उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के सियासी दंगल में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 14 सभाएं करने वाले हैं। टारगेट वो सीटें होंगी जिन पर मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में रहता है। जरा देखिए। बटे थे तो कटे थे, एक है तो सेफ है। दिल्ली विधानसभा के चुनावी रण में अब माहौल और भी ज्यादा गर्माने वाला है, क्योंकि दिल्ली की हवा बदलने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। बीजेपी ने अपने हिंदुत्व अंदाज के लिए फेमस योगी को जिम्मेदारी 27 साल का सूखा खत्म करने की दी है। तो योगी की एंट्री से केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। योगी की जिम्मेदारी दिल्ली की हवा को भगवा रंग में रंग ताज दिलाने की है, जिसके लिए दिल्ली में उनकी कई जनसभाएं रखी गई हैं। शुरुआत 23 जनवरी से है। 23 जनवरी को 3 जनसभाएं हैं। 24 जनवरी को 4 रैलियों को सीएम योगी संबोधित करेंगे। इसके बाद 30 जनवरी को 4 जनसभाएं हैं। फिर 1 फरवरी को 3 रैलियां रखी गई हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हर वर्ग को साधने में लगे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की एंट्री से केजरीवाल का प्लान कमजोर पड़ सकता है। सीएम योगी दिल्ली में 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुस्लिम बहुल सीटों पर धुआंधार प्रचार करेंगे। फोकस पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली पर है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी की एक खासियत है कट्टर हिंदुत्व छवि। इसी को ताकत बना योगी जहां जाते हैं बीजेपी का वोट बैंक मजबूत करते हैं और विरोधी बैकफुट पर नजर आते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत में सीएम योगी की भूमिका बेहद अहम रही। यहाँ भी सीएम ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, जिसका प्रभाव भी दिखा। हिंदू वोट को एकजुट करने में कामयाबी मिली। यूपी चुनाव में भी इसी नारे से सफलता मिली थी। हरियाणा और महाराष्ट्र का स्ट्राइक रेट बताता है कि सीएम योगी जहां जाते हैं परचम लहराते हैं। दोनों ही जगहों पर योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे की अहम भूमिका थी। दिल्ली में भी इस तरह के पोस्टर नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि दिल्ली में भी बीजेपी उसी पिच पर बैटिंग करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की महाकुंभ में भव्य एंट्री से पहले उनकी तरफ से एक मिशन का ऐलान किया गया, जिसकी वजह से जो गैर हिंदू है उनकी नींदें उड़ चुकी। आखिर क्या मिशन है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। महाकुंभ में हम भी जा रहे हैं। सनातनी हुंकार के साथ हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा बरदार अब महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। आने वाले के आध्यात्म की ओट के जरिए धर्म विरोधियों के विचारों को चोट पहुंचाने वाले बाबा बागेश्वर, जिन्होंने महाकुंभ में पहुंचने से पहले की हिंदू राष्ट्र के हुंकार और सनातनी ललकार के साथ अपने अगले मिशन की न सिर्फ मशाल जला दी, बल्कि धर्म विरोधियों के खिलाफ रण छेड़ दिया। हम महाकुंभ में जा ही रहे थे तो सोचा कुछ उपद्रव करें। क्या करें, काय के लिए जाएं? तो हमने फिर एक नया प्रण ले लिया। इस बार महाकुंभ में जो हम डुबकी लगाएंगे वो कथा करेंगे, हिंदू बचाओ हिंदुस्तान बचाओ, हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ। यही अभियान चलाने के लिए कथा करेंगे। एक तरफ महाकुंभ में जहां हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदुओं पर होते अत्याचार को रोकने के लिए डिमांड सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र की हो रही है, तो दूसरी तरफ एंट्री से पहले की बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ में संगम की रेती पर सनातन की पिच तैयार कर दी। वहां हमने सुना 40 करोड़ लोग आने हैं। 2 करोड़ लोग ही दिल्ली चले गए, सो खेल हो। चाहिए तो हमें 40 करोड़, पर बस उसका उद्देश्य यही है, हिंदू जगाओ हिंदुस्तान। बात भी सही है, कोई गलत थोड़ी है। अब कहीं उनको बुरा लगेगा।
हिंदुओं की आस्था का सत्कार कर सनातन के लिए यलगार करने वाले बाबा बागेश्वर अब महाकुंभ के रण से सनातन विरोधियों के खिलाफ अपने रणबांकुरों को तैयार करने वाले हैं, जिनकी सेना सनातन विरोधियों की ठठरी बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अनवरत बागेश्वर धाम से सनातन धर्म की रक्षा के लिए बालाजी की प्रेरणा से हम सब और हमारे छतरपुर के पूरे लोग और भारत के हिंदुत्व के लोग लगे हुए हैं कि गांव-गांव में हिंदुत्व को बचाने के लिए जिलों-जिलों में, गांव-गांव में, कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाया जाएगा। मतलब साफ है, महाकुंभ में बाबा बागेश्वर हिंदुत्व रक्षा के लिए सनातन रक्षकों की फौज तैयार कर रहे हैं, जो बागेश्वर सेना के नाम से जानी जाएगी, जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ काम करेगी। बाबा बागेश्वर की सेना से आदिवासी युवकों को जोड़ा जाएगा, जो धर्म विरोधियों को सबक सिखाएंगे और हिंदुओं को बचाएंगे, जिन्होंने साफ कह दिया कि हिंदू बचेगा तभी तो हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। नहीं, आप लोग गलत मत ले लेना, आप टोपी की बात तो नहीं पहुंच गए, गलत बात तो उनको कई बार बुरा लगेगा। नहीं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान कैसे रहेगा? भाई पुस्तकें ही ना हो, पढ़ाया ही ना जाता हो तो विद्यालय किस बात का? महाकुंभ में 27 जनवरी को होने वाले धर्म संसद से पहले ही बाबा बागेश्वर के बयान ने हिंदू राष्ट्र की रणनीति को नया रंग दे दिया। जिनके तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा वाले बयान ने हिंदुत्व की अलख जगा दी। यही वजह है कि अब सनातनियों की नजर महाकुंभ से तैयार होने वाली बागेश्वर सेना पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।